नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम रावत फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10:30 बजे से। और जैसा कि आज है 1 नवंबर और आज है करवा चौथ का व्रत। और सबसे पहले तो मैं अपनी सभी सुहागन बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हम साल दर साल ये करवा चौथ का व्रत मनाते रहें। और ये करवा चौथ का व्रत जो है सुहागनों का व्रत है और ये इसमें सुहागनें जो हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए, ये पहना है मैंने, अभी सूट पहना है और शाम को मैं पहनूंगी साड़ी कथा करते वक्त। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरी मेहंदी, मैंने खुद से लगाई थी। ये देखिए दोस्तों, ये, और ये है मेरी चूड़ियाँ। और दूसरा हाथ की दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेहंदी। ये देखिए दोस्तों, तो मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आपको मेहंदी दिखा रही थी तो मैंने नोटिस करा, मैंने अभी हाथों में जो है नेल पेंट नहीं लगाया है। तो मैं अभी जो है नेल पेंट लगा लूँगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी तैयार हुई कपड़े पहने, क्योंकि मैंने अभी सूट डाल लिया, अभी काम करना है, कपड़े धुल रहे हैं और दिन में अभी खाना बनाना है। फिर मेरे हस्बैंड जी ने मंदिर में सुबह पूजा तो कर ली थी, लेकिन अभी मेरे को और मंदिर जो है अच्छे से सेट करना है। अभी शाम को 4 बजे कथा पढ़ेंगे, तो मैं अभी काम कर लूँगी अपना, मंदिर वगैरह का काम कर लेती हूँ और बाकी जो काम है वो निपटा लेती हूँ। तो अच्छा, मैंने देख लिया मैं क्या छूटा। अरे अभी पायल पहनना रह गया दोस्तों, यही है जल्दीबाजी का काम। पायल पहनना है अभी मुझे, पायल, नेल पेंट लगानी है हाथों में और पायल पहनना रह गया है। तो मैं अभी इसको पूरा कर लेती हूँ, नेल पेंट लगा लेती हूँ, पायल पहन लेती हूँ और बाकी का तो मैं शाम को पहनूंगी साड़ी पूजा करते वक्त। तो ये सूट पहना है मैंने, मैं आपको दिखाती हूँ खड़े होके। ये है मेरा सूट दोस्तों, ये देखिए। तो अभी सूट ही डाल लिया दोस्तों, क्योंकि अभी काम करना है ना, तो इसलिए साड़ी में मुझे अलझाट लगता है, इसलिए तो मैंने अभी सूट पहन लिया है। और अब कर लेते हैं काम, फिर मिलूँगी आपसे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। ये देखिए, ये हैं चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ पहनी है मैंने। अभी रेड कलर की डाल ली, क्योंकि रेड कलर तो सुहाग का प्रतीक है, इसीलिए मैंने अभी लाल रंग की चूड़ियाँ डाली हैं। और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, बने रहिएगा। तो आज तो सभी का ही काम हो रहा होगा अपना अपना। तो थोड़ा थोड़ा मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ा बहुत कर लिया है, अब बाकी सजेंगे संवरेंगे शाम को। तो अब काम करते हैं अपना, कपड़े वपड़े धुलने हैं, वो डाल के आती हूँ। और पहले तो मैं सबसे पहले नेल पेंट लगाती हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं भूल जाऊँगी। और पायल पहनना रह गया है, तो पायल पहनती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ दोस्तों आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। और ये मेहंदी ना मैंने कल खुद ही अपने हाथों से लगाई। और मुझे मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे जाओ जाओ वहाँ जाओ, पार्लर में जाके मेहंदी लगा के आओ। तो मेरा ना उतना मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लग जाता है, बहुत भीड़ भी होती है। तो और पहले से मैंने कहा भी नहीं था, तो कल में तो अचानक से इतना मतलब नहीं हो पाता। तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे चलो मैं यहाँ नहीं तो बाहर से लगवा लाता हूँ आपके लिए मेहंदी। तो मैंने मना बोल दिया। तो फिर मैंने सोचा था अपने हाथ से ही लगा लूँगी कुछ। तो शाम को मैं कह भी दी थी, मैं एक हाथ में तो लगा लूँगी उल्टे हाथ में, लेकिन सीधा हाथ में आप लगा देना। तो मेरे हस्बैंड बोले थे, मैं इसीलिए कह रहा था तुमसे कि चलो वहाँ पार्लर में लगा के आओ करके। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, मेरी बहन, जो छोटी बहन है, उसने ना मेहंदी लगा ली थी और उसने ना फ़ोटो भेजी थी हमको व्हाट्सअप में, मेहंदी लगे हुए हाथों की। तो मैंने क्या करा, उसके जो मेहंदी के डिज़ाइन थे ना, वो देख देख के अपना लगा लिया अपने हाथों में। लेकिन और कल तो पहली बार मैंने उल्टे हाथ से अपने सीधे हाथ में भी मेहंदी लगा ली। टेढ़ी मेढ़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, लेकिन फिर भी लग गई। और उतनी अच्छी तो नहीं लग पाई जैसे डिज़ाइन उसके हाथों में बना था, बट फिर भी मैंने अपने हाथ तो भर ही लिए हैं। फिर भी ये देखिए, आप मेरी मेहंदी देखिए, ये देखिए, बताइएगा कैसी लग रही है। और सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन नहीं बन पाया, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में भी नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि उतना मेहंदी लगाने का हैबिट नहीं है, उतना आता नहीं है। कल तो मुझसे पता नहीं कैसे लगा लिया मैंने उल्टे हाथ से। और ये देखिए दोस्तों,
नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। अभी मैंने नेल पेंट नहीं लगाया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ये देखिए, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ये देखिए, देखने में तो अच्छी लग रही है, भरे भरे हाथ तो अच्छे ही लगते हैं ना। ये देखिए दोस्तों, सेम टू सेम उसका जैसा डिज़ाइन तो नहीं बन पाया, बट फिर भी मैंने उसको देख देख के बना ही लिया, फिर भी ठीक ही लग रहा है। नहीं तो मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं आता है जब तक जैसे डिज़ाइन किसी का देखो ना तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे लगाऊं, क्या लगाऊं। उतना कभी मैंने लगाया भी नहीं शादी से पहले। जैसे लड़कियां तो मेहंदी आजकल काफ़ी लगाती हैं तो उनको फटाफट डिज़ाइन दिमाग में क्लिक होते हैं, बट मेरा कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये है कि उसके डिज़ाइन देख देख के मैंने भी लगा लिए। तो ये देखो, मेरी बहन की जोगी मेरी कॉपी कर ली इसने, बट कॉपी नहीं हुई है, उसके जैसे नहीं हो पाई। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए पहले तो मैं नेल पेंट लगाती हूँ अपना और पायल पहनती हूँ, फिर अपना काम करके फिर मिलूँगी आपसे, और बने रहिएगा आप। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है नेल पेंट लगा लिया है। ये देखिए, रेड कलर का नेल पेंट लगाया है मैंने, और मैंने पायल भी पहन ली है पैरों में, और मैंने अपनी ना नोज़ पिन भी जो है चेंज कर ली है। और ये मेरी गोल वाली है, और ये ना काफ़ी पुरानी है। जब मैं घर में ही रहती थी ना तो तब मैं इसको पहनती थी उस टाइम पे। ये देखिए, तो मैंने सोचा इसे भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा गोल वाली पहनी रहती हूँ लॉन्ग टाइप की, तो मैंने उसको उतार के ये वाली पहन ली है। तो कैसी लग रही है बताना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। मुझे ना ऐसी, मेरे हस्बैंड जी को ना ऐसे पसंद आती है गोल वाली। वो मुझसे बोलते गोल वाली पहना कर, मुझे ना अजीब, मुझे ऐसा लगता है अजीब लग रही मेरे चेहरे पे, शर्म जैसी लगती है मुझे ऐसे पहनने में। तो ये है दोस्तों, ये देखिए, पायल भी पहन ली है मैंने, और पायल कैसे दिखाऊं, नहीं दिखा पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। दूसरे मैं लाई हूँ इयररिंग्स, वो शाम को पहनूँगी। और बाकी ये है कि दोस्तों, हमारे यहाँ जो है हमारे उत्तराखंड में अपना जैसे शाम को पूजा वगैरह करते वक्त अपना जेवर पहनते हैं गोल्ड का। पर मेरे पास तो यहाँ पर उतना गोल्ड का, क्योंकि हम लेके नहीं चलते हैं, जैसे अलग अलग जगह जाते हैं, हमारी पोस्टिंग आती है, तो हम अपना गोल्ड का जो हमारा भी जेवर है उसको हम नहीं लाते हैं घर से। बस छोटी मोटी चीज़ें जैसे चेन वेन, गले का ऐसे थोड़ी सी रिंग, या ऐसे ये चूड़ियाँ, इस टाइप की थोड़ा सा मैंने रखा है। बट जो मेरा जैसे है नथ है, हमारे कुमाऊनी में नथ पहनते हैं, मांग टीका पहनते हैं, और कंठफूल होते हैं, झुमके, हार, गलोबंद, पौंची होते हैं सोने के पहनने वाले, और होता है मंगलसूत्र, होता है बड़ा वाला मंगलसूत्र है मेरा। तो वो सब क्या है, घर में रखा है, मतलब घर में भी नहीं रखा है, हमने सेफ जगह पे रखा है वो, क्योंकि इसलिए। और उसको हम जो है जगह जगह साथ में नहीं ले जाते हैं, इसीलिए मैं अभी अपना गोल्ड वाला ज्वेलरी नहीं पहनूंगी शाम को। और अगर मैं ये घर में होती ना, अभी इस समय घर में होती, घर में होता ये करवा चौथ, तो शाम को पूरा जेवर पहना जाता। तो और पिछौड़ा, हाँ पिछौड़ा मैं इस बार लाई हूँ घर से, देखती हूँ साड़ी के साथ डालूँ ना डालूँ, बट पिछौड़ा भी पूरी ज्वेलरी पहनो और तभी पिछौड़ा ओढ़ो, तब अच्छा लगता है। बट फिर भी मैं देखूँगी। मैं, मेरी सास पहले भी बोला था मुझसे एक बार कि ले जा, 2 पिछौड़े हैं, एक मेरे मायके का, एक ससुराल का। कभी पूजा पाठ में से हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो पिछौड़ा ओढ़ते हैं, वो हमारी शान है कुमाऊनी की। तो इसलिए मैं इस बार ले आई थी इसको रख के। और मैं सोच रही थी इस बार मैं ना नकली वाले मंगाऊंगी ऑनलाइन, जैसे नथ है हमारी, मांग टिका है, और आपका झुमका है, गलोबंद है, पौंची है। सोच रही थी, बहुत टाइम से सोच रही थी, लेकिन मैं ऐसे ही रह गई दोस्तों। मैं ऐसी सोचती रहती हूँ ऑनलाइन ये मंगाऊंगी वो मंगाऊंगी, लेकिन फिर मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। तो ये है। और साड़ी भी मैंने इस बार नई नहीं बनाई है करवा चौथ के लिए। मेरी एक साड़ी है, मैंने एक बार पहनी थी वो शादी में, तो उसको फिर मैंने ना एक ही बार पहनी थी कुछ घंटों के लिए, फिर मैं इसलिए आज उसको पहन रही हूँ। और उसको मैंने एक बार कल धो दिया, मतलब पानी से छला दिया, क्योंकि पहनी हुई है ना। वैसे मैं हमेशा हर साल नई साड़ी बनाती हूँ करवा चौथ में, बट इस साल वैसे मेरे पास लेके रखी है, मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी एक साड़ी, मतलब उतनी हैवी नहीं है, हल्के में है। तो यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ मैंने एक आध बार पहले पिछले साल, उससे पिछले साल साड़ी के ब्लाउज सिलवाए थे यहाँ जो अंदर सिलती हैं ना लेडीज़, पर दोस्तों मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और मुझे तो अपने रामनगर के ही जो टेलर से सिले रहते ब्लाउज ना, वही पसंद आते हैं। बट ये है कि
कैसे हो पाएगा। और यहाँ मुझे पता नहीं है सिटी में मतलब कौन अच्छा सिलता है ब्लाउज, इतना मुझे आइडिया नहीं है यहाँ का। तो इस वजह से ना मुझे ऐसी ही रखी रह गई, मतलब वो साड़ी तो मैं बना नहीं पाई। एक मेरे पे पिछले साल की भी लेके रखी है न्यू, तो वो भी नहीं बनाया। वैसे तो 2 साड़ियाँ मेरे पास नई रखी हैं अभी, तो मैंने सोचा था बनाऊंगी, लेकिन वो रखे रखे ऐसी रह गई। क्योंकि टेलर अच्छा मुझे पता नहीं था, इसलिए ना मुझे सिलाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि खाली बेकार कर देते हैं ब्लाउज़। तो मैं अब उसको अपने घर जाके ही, जब घर जाऊंगी तो तभी सिलवाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे बना लो साड़ी बना लो, तो फिर लेकिन हम घूमने भी चले गए उस बीच में। पहले तो हस्बैंड जी कोई टाइम नहीं रहा मार्केट जाने का, ले जाने का। फिर बाद में उन्होंने छुट्टियाँ ली हैं 10 दिन की, उसमें हम घूमने चले गए। वहाँ से आए तो फिर ऐसे रह गए दोस्तों, मतलब टाइम नहीं मिल पाया। तो परसों भी हम मार्केट गए तो हस्बैंड जी बोल रहे थे मतलब ले लो साड़ी सिलवा लो। तो जल्दीबाजी में फिर मैंने ठीक नहीं समझा। मुझे वहाँ साड़ियाँ बहुत पसंद आ रही थी दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। तो बहुत जल्द मैं वहाँ से एक साड़ी बनाऊँगी अपने लिए अच्छी सी, और अच्छा सा ब्लाउज लाऊँगी, और मैं अपने वहीं रामनगर में सिलाऊँगी। हमारे जो परफेक्ट टेलर के सिले हुए ब्लाउज होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं। और जो ऐसे घरेलू औरतें सिलती हैं ना, यहाँ मैंने सिलाए थे 1-2 बार दोस्तों, ना उसमें अंदर से इंटरलॉक, ना कुछ, ना फिटिंग, फालतू का, मतलब मूड ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैंने साड़ी नहीं बनाई है तो पुरानी साड़ी पहनूंगी मैं। तो ऐसा है दोस्तों, पुरानी साड़ी क्या है, बस वो एक ही बार पहनी थी मैंने, बस 3-4 घंटे के लिए पहनी थी, तो इसलिए मैंने उसको कल एक बार धो दिया है। तो देखती हूँ। और वैसे मैंने सूट भी बनाया है, एक नया सूट बनाया है। अगर देखती हूँ रात को मतलब शाम को पूजा करते वक्त साड़ी पहन लूँगी, या शाम को सूट पहन लूँगी, देखती हूँ कैसा करती हूँ। और ये सूट भी नया ही है, ये भी है, लेकिन एक सूट और बनाया है मैंने, देखती हूँ उसको रात को पहनती हूँ या क्या करती हूँ। तो ऐसा है दोस्तों, चलिए फिर मिलते रहेंगे आपसे। अच्छे लग रहे हैं, हाथ देखने का ही मन कर रहा है बार बार। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपको सीधा दिन के लगभग 3 बजने ही वाले हैं, और मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि अभी 4 बजे जो है मैं कथा पढ़ूंगी, पूजा पाठ करूंगी। और मैंने तैयारी कर ली है मंदिर में, और पूजा करते वक्त मैं ना ये इन बालों को ना बांधूंगी। तो मैं सोची थोड़ा सा एक दो रील बना लेती हूँ, क्योंकि मैं ना रील बहुत कम बनाती हूँ। तो मैं सोची रेडी हुई हूँ तो बना लूँ, वैसे मुझे बहुत आलस आता है रेडी होने में। तो ये देखिए मेरा लुक, ये पहनी है मैंने साड़ी। तो ये चूड़ियाँ मेरी वही हैं, मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, सुबह ही डाली थी नई, तो यही है, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा रील्स बना लेती हूँ, और फिर अभी पूजा का टाइम हो रहा है कथा पढ़ने का, तो फिर मिलूँगी आपसे। तो दोस्तों मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी मैंने पहन ली है, और 3:45 का टाइम भी होने वाला है, और बस 4 बजे मैं अभी कथा पढ़ूंगी। तो मैंने साड़ी वियर कर ली है। और ये है दोस्तों हमारा पिछौड़ा। ये उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों का जो है बहुत ही फेमस है पिछौड़ा। तो कोई भी शुभ काम होता है हमारे घर में, शादी ब्याह, नामकरण, या यज्ञ क्या कहते हैं, जो होता है मुंडन होता है, और जनेऊ संस्कार जो भी होते हैं, जो भी शुभ काम होते हैं, उसमें ये हमारा सुहागिन औरतें ये जो हैं पिछौड़ा ज़रूर पहनती हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए दोस्तों, ये पिछौड़ा है, और अभी तो मैंने सिर्फ ऐसे ही डाल दिया है, इसको अच्छे से वो करा जाता है, ऐसे करके पूरा पहना जाता है अच्छे से करके। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसे ही किया है। तो इसको सर पे रखा जाता है, कोई भी पूजा पाठ वगैरह काम होता है। तो ये है, देखिए। तो ये देखिए मेरा लुक। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो है ना रंगाई पिछौड़ा बोलते हैं इसको। तो ये हमारे कुमाऊनी लोग इसको ओढ़ते हैं। ये जो पिछौड़ा है, जब लड़की की शादी होती ना, तो उसके मायके और ससुराल दोनों तरफ से ये दिया जाता है, और इसको सिर्फ सुहागिन औरतें पहनती हैं।
लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ फिर मतलब सोशल मीडिया में लड़कियाँ जो अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं वो भी इसको पहन के डांस वगैरह करती हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है शादीशुदा महिलाओं को ही इसको पहना जाता है। मतलब शादीशुदा महिलाएं द्वारा इनको इसे पहना जाता है। तो कोई भी शुभ काम होता है तो हम इसको ज़रूर पहनते हैं, साड़ी या लहंगे के ऊपर पूजा पाठ में बैठते हैं ना, तो मतलब आगे पीछे तुम इसको पहनो मत पहनो, लेकिन जब पूजा होती है तो इसको ज़रूर ओढ़ा जाता है सर पर। तो यह है हमारा रंगीला पिछौड़ा उत्तराखंड का, बहुत ही फेमस है। और ये ना एक्चुअली ज्वेलरी के साथ जब हम अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनते हैं कुमाऊँ की, तो तब बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मैंने आपको पहले भी बता ही दिया है कि हम लोग यहाँ जो है साथ में जेवर लेकर नहीं आते हैं। हमारा जो भी गोल्ड की ज्वेलरी है सारी घर पर ही रखी है। नथ वगैरह होती है, मांग टीका, जो भी हमारा कुमाऊँ का जो भी ज्वेलरी होती है, गलोबंद हो गया, झुमके हो गए, पौजी हो गया, है ना, तो सब जो है पहना जाता है तो और अच्छा लगता है। बट मेरे पास यहाँ पर है नहीं वो गोल्ड की ज्वेलरी, बस हल्का फुल्का यही है जो मैंने पहना है। तो भारी ज्वेलरी हम लेके नहीं आते हैं साथ में। तो बस ये पिछौड़ा मैं इस बार लेके आ गई थी, मैंने कहा चलो कभी वो हुआ तो करवा चौथ उसमें डालने के लिए। तो ये है, और अब मैं पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जो मैंने आपको ये पिछौड़ा दिखाया अपना, ये देखिए कितना सुंदर है। तो ये जो मेरा पिछौड़ा है ना, ये मेरी शादी का है। तो मेरी शादी को अब ये मेरी एनिवर्सरी भी जो है नवंबर में आती है। तो मेरी शादी को अभी 13 साल हो जाएंगे पूरे, नवंबर में आने वाला है, और 14वां लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पिछौड़ा जो है मेरी शादी का है। तो ये तो मेरा यहाँ का ही है, कहाँ का है, ये ससुराल का है। हाँ, ये पिछौड़ा मेरे ससुराल का है, और मेरे मायका वाला पिछौड़ा जो है घर पे ही रखा है। तो ये देखिए, इसमें ये जो लेस लगी है ना, ये देखिए लेस वगैरह। अब तो जो है ये पिछौड़े ना बहुत अच्छे नए उसके चल गए हैं। ये जो लेस है बहुत प्यारी प्यारी चल गई हैं, बहुत अच्छी चल गई हैं मतलब, और बहुत ही अच्छे पिछौड़े चल गए हैं, लाइट वेट चल गए हैं। पहले के पिछौड़े क्या होते थे, बहुत भारी होते थे। ये भी मतलब उतना भारी नहीं है जितना पहले के होते थे। थोड़ा ऐसा आर पार दिख रहा है ना, ऐसे, हाँ ऐसे दिख रहा है। तो ये देखिए, दिख रहा है ना। तो पहले के पिछौड़े क्या होते थे, बहुत भारी होते थे, लेकिन समय के अनुसार क्या है, इनमें इनकी बनावट में चेंज होता रहा। इसका बीच का ये तो सेम रहता है, बट अब क्या है, वैसे कपड़े में सॉफ्ट और बहुत लाइट वेट कपड़े में, कौन सा कपड़ा कहेंगे उसको, पता नहीं सिल्क का होता है, नहीं एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा कपड़ा होता है वो। और इसमें ये जो है लेस, इसकी जो गोटा पट्टी जो लगी है इसमें, ये भी जो है अलग अलग तरीके की चल गई हैं अब। तो ये तो मेरा बहुत पुराना है, क्योंकि 13वां साल तो मेरी शादी को अब होने ही वाला है। तो तब का है ये, मेरी शादी का ससुराल वाला है ये। और एक और है मेरे पास ऐसे ही, वो घर पे रखा है। तो अब जो भी हमारे घर में कोई भी शुभ काम होगा ना, मैं सोच रही हूँ मैं अब नए ज़माने वाला जो नया मॉडल पैटर्न का जो चल गया है ना पिछौड़ा, वो लूँगी, लाइट वेट और बहुत ही सुंदर है वो है। ये भी सुंदर है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा हमारा पिछौड़ा बोलते हैं कुमाऊनी लोगों का ट्रेडिशनल वो है, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नया उसका है उसको मैं लूँगी अब, जो भी कोई भी शुभ काम होगा हमारे घर में। तो ये तो पुराने फैशन का है दोस्तों, पर फिर भी अच्छा है। उस समय तो जब मेरी शादी थी तो बहुत अच्छा लगता था ये देखिए बहुत सुंदर है। तो एक फ़ोटो खींच लेती है इसमें। तो ये है, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं नया लूँगी, बट फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं। ये भी बहुत सुंदर है, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, लेट हो रही है, 4 बजने वाले हैं। अब मैं सीधे मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में।